वक्त को वक्त दीजिए, वक्त को वक्त दीजिए, आपका वक्त खुद ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ सूरजमल राठौड़ और आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ ऑनलाइन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिंदी व्याकरण के तहत रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, भाषा फर्स्ट या सेकंड जिसकी बात हम करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक जिसके क्वेश्चन 1 से लेकर 2 या 3 क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड में पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा मैं आज करने वाला हूं। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, बड़े तल्लीनता से, बड़े धैर्य से देखना है। जो भी बात जहां समझ में नहीं आती है वहां पर वीडियो को रोककर आप रिवर्स करके भी वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से बेसिक सा टॉपिक, मेरे जो ये टॉपिक है वो पहले यूट्यूब पर डाला भी गया है मेरी क्लास के दौरान, लेकिन मैं अब बढ़िया तरीके से आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है काल। देखिए, काल जो टॉपिक है उससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, ये आप श्योर हो जाना, ठीक है। और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी भी बात मैं करने वाला हूं। तो अभी तक मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा और जुड़ते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ। तो एक बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि वो मित्र भी इस कक्षा का फ़ायदा उठा सकें। तो काल जो टॉपिक है, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखें कि ये है क्या, हिंदी व्याकरण में इसका स्थान क्या है। तो मैं आपको बताऊं, जो शब्द परिवर्तन हम पढ़ते हैं, हम जो शब्द परिवर्तन पढ़ते हैं उस शब्द परिवर्तन की ये एक स्थिति है, ये शब्द परिवर्तन की एक स्थिति है। शब्द परिवर्तन की जो इकाई होती है वो आपको पता ही है कौन कौन सी होती है। हम विकारी और अविकारी शब्दों में पढ़ के आए हैं। शब्द परिवर्तन की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? शब्द परिवर्तन की इकाई होती है पहले लिंग, दूसरी वचन और तीसरी होती है आपकी कारक और चौथी इकाई होती है आपकी क्रिया, चौथी इकाई होती है आपकी काल। शब्द परिवर्तन की जो 4 इकाइयां होती है, लिंग, वचन, काल और कारक, ये जो 4 इकाइयां आपको दिखाई दे रही है, हम शब्दों को बदलते हैं। शब्द यानी विकारी शब्द। अविकारी शब्दों में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जो संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, विशेषण है, यानी कौन कौन सी शब्द परिवर्तन की इकाई होती है जो शब्द परिवर्तन हम करते हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है और आपका जो विशेषण है, और इसके साथ अगर बात हम करें चौथा बिंदु आपका आता है क्रिया। ये जो 4 मुख्य रूप से जो विकारी शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन आता रहता है। कुछ परिवर्तन लिंग की वजह से आता है, कुछ में परिवर्तन वचन की वजह से आता है, कुछ में कारक की वजह से आता है और कुछ में काल की वजह से आता है। हम बात कर रहे हैं आज हम काल पर। अब देखिए काल है क्या, तो काल मैं बता देता हूं क्या है। एक कंडीशन है, एक स्थिति है। किसकी स्थिति है? शब्द परिवर्तन की एक स्थिति है। ये आपको श्योर कर लेना है काल क्या है, ठीक है। 2 प्रश्न बनाऊं मैं यहाँ पर। पहला प्रश्न बनाऊं ये क्या है, ठीक है, और क्या नहीं है। 2 प्रश्न हमारे बीच में आ जाते हैं कि काल है क्या, काल है क्या और क्या काल है क्या नहीं। ये 2 प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो काल क्या है। अगर मैं यहाँ पर जाऊं आपके सामने, लिंग और वचन, कारक और काल, आपको पता है संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। संज्ञा है, उसमें लिंग और वचन से कोई परिवर्तन नहीं होता, यह आपको सुनिश्चित कर लेना है। उसके बाद में हम बात करें आपकी जो क्रिया है, क्रिया में जो परिवर्तन आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? मुख्य रूप से काल की वजह से भी आते हैं और
लिंग के वजह से भी परिवर्तन, वचन की वजह से भी परिवर्तन आ जाते हैं। तो हमारी जो स्थिति है, काल क्या है? काल क्या है? मैंने पहला प्रश्न इधर डाला, काल क्या है? क्रिया की स्थिति है। क्रिया की क्या है? ये स्थिति है। दूसरा प्रश्न क्या नहीं है ये? हम बात करें काल क्या है, तो हम जैसे पढ़ते हैं वर्ण, शब्द और आपका जो वाक्य होता है ये बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा जो क्या नहीं है, वर्ण शब्द वाक्य नहीं है। काल क्या नहीं है? न तो वर्ण है, न ही शब्द है, न ही आपका वाक्य है। तो है क्या? यह एक काल की क्रिया की एक स्थिति है। क्रिया की स्थिति का मतलब क्या है? यानी जो क्रिया हो रही है वो कौन से समय में पूरी होती है। अभी पूरी हुई है, या जो पिछला समय गया है उस समय पूरी हुई थी, या आने वाले समय में पूरी होगी, आने वाले समय में पूरी होगी। इस बात का पता कौन लगाता है? हमारा ये काल लगाता है। ठीक है, हमने दो चीजें जान ली कि काल शब्द परिवर्तन की एक इकाई है। शब्द परिवर्तन की 4 मुख्य इकाइयां होती है। लिंग होता है, वचन होता है, कारक होता है और आपकी काल होता है। और काल की बात करेंगे तो आपका जो क्रिया है उसमें काल और वचन और लिंग के अनुसार उनमें परिवर्तन आता रहता है। तो ये एक तरीके की स्थिति है, वो है क्रिया की स्थिति। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में अगर हम बात करें कि इस काल का शाब्दिक अर्थ क्या है, काल का शाब्दिक अर्थ क्या है? काल का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? एक समय है। इसकी बात हम करें समय, यानी क्रिया है वो आपकी कौन सी समय में पूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? आपका काल कहा जाता है। अब आपने कहा समय है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? समय है। अब समय कैसे हुआ काल? यानी मैंने कहा क्रिया की स्थिति, यानी कौन से समय में क्रिया पूरी हुई है उसका पता हमें कौन लगाता है? काल लगाता है। और यानी अब मुख्य रूप से मैं इसकी परिभाषा की अगर बात करूं आपसे, मुख्य रूप से अगर इसकी परिभाषा की अगर बात करी जाए, अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता। तो थोड़ी सा व्यवधान आ चुका है, इधर लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा आपको शायद वीडियो तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर क्लियर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको तो आपके सामने जो लिखा जा रहा है वो समझ में आना चाहिए। परिभाषा क्या है कि क्रिया के होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। सीधा सीधा आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो क्रिया है, यानी जो क्रिया है, मुख्य रूप से मैंने कहा काल का मतलब यह केवल क्रिया से ही रिलेटेड है, यानी जो क्रिया है वो कब पूरी हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ क्रिया के होने, यानी जो क्रिया है वो कब पूरी होती है उसका जो समय हमें पता चलता है, उस कंडीशन को, इस स्थिति को, इस को ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा? काल है वो एक स्थिति है, एक कंडीशन है, क्रिया की स्थिति है। और ये शब्द परिवर्तन की जो 4 इकाइयाँ होती है, लिंग, वचन, काल और कारक है, उसमें जो काल है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में से जो क्रिया आपकी होती है उसकी स्थिति का पता चलता है कि वो कब पूरी हुई है। ठीक है, यानी क्रिया के होने का समय पता चले उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं जो हमारी जो क्रिया की स्थिति है वो कितने प्रकार की बनती है, यानी जो काल के प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अपने बात करें अभी जो काल के प्रकार हैं उनकी बात मैं यहाँ से आपके साथ कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे काल के प्रकार। नेक्स्ट हम लिखेंगे काल के प्रकार। तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, काल के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। काल के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो क्रिया की स्थिति बनने वाली है वो 3 प्रकार की बनने वाली है। कौन कौन सी स्थिति यहाँ बनेगी उसकी बात हम करें तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो भूतकाल,
पहली जो कंडीशन बनती है वो भूतकाल, और दूसरी स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान काल, और तीसरे प्रकार की जो स्थिति बनती है उसे हम कहते हैं भविष्य काल। क्रिया को बदलने की जो कंडीशन होती है, जो स्थिति होती है, वो 3 प्रकार की होती है। मैंने क्या कहा, काल के 3 प्रकार हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन शब्दों से तो आप बिल्कुल परिचित हो। यानी अभी जो चल रहा है उसे तो हम वर्तमान काल कहते हैं, यानी अब से पहले जो बीत गया उसको हम क्या कहेंगे, भूतकाल। और आज के बाद आने वाला जो समय होगा वो क्या कहलाएगा, भविष्य काल कहलाएगा। 3 कंडीशन, एक ये वाली कंडीशन जो चल रही है, एक जो चलेगी वो कंडीशन, और एक आगे आने वाली कंडीशन। 3 प्रकार की कंडीशन है, और इन तीनों में क्या क्या रहेगा। अब देखिए इन शाब्दिक अर्थ इनका क्या होगा, बीता हुआ समय। जो पहला प्रकार है भूतकाल, उसका जो शाब्दिक अर्थ है, या हम संक्षिप्त अर्थ देखें तो बीता हुआ समय। भूतकाल का तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पर, बीता हुआ समय। और वर्तमान काल की बात अगर करेंगे, चल रहा समय, चल रहा समय, यानी वर्तमान काल का आशय है, यानी जो समय अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान कहते हैं। और भविष्य काल किसे कहेंगे, आने वाले समय को। 3 कंडीशन यहाँ पर बनती है, आने वाला समय क्या कहलाएगा, भविष्य काल कहलाएगा। 3 कंडीशन क्रिया की स्थिति को हम 3 तरीके से बदल सकते हैं। एक जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल है, एक जो बीता हुआ समय है वो भूतकाल है, और एक आने वाला जो समय है वो क्या कहलाएगा, भविष्य काल कहलाएगा। तीनों प्रकार की स्थितियां हैं। यहाँ तक हम पढ़ते हैं काल के बारे में सामान्य सी बातें, ये तो बिल्कुल सामान्य सी बातें हैं। हो सकता है यहाँ पर लेवल 1 से यहाँ तक प्रश्न पूछ लिया जाए, लेकिन मैं 2nd लेवल की बात करूँ तो यहाँ तक कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब शुरू होते हैं प्रश्नों का जो हमारा सिलसिला है, जो 2nd लेवल में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, यहाँ पर जो वर्तमान काल है उसके भी और भेद होते हैं। जो वर्तमान काल है उसके भी और भेद होते हैं। उन भेदों की अगर हम बात करें तो आपका जो भूतकाल है उसके 6 भेद और होते हैं। कितने भेद और होते हैं, भूतकाल के 6 भेद और होते हैं। और वर्तमान काल है उसके 5 भेद होते हैं, और भविष्य काल है उसके कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। यानी प्रश्न यहाँ से बनेगा 6 भेद से, 5 से और 4 से। कौन कौन से वर्तमान काल के 5 भेद है, कौन से भूतकाल के 6 भेद है, और कौन से भविष्य काल के 4 भेद हैं, उनकी हम अलग अलग क्लास से डिटेल से पढ़ने गए। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा भूतकाल है, जो हमारा बीता हुआ समय की जो स्थिति है क्रिया की, वो 6 प्रकार से किस तरीके की स्थिति बनती है। हमको 3-4 आधार वाक्य लेकर हम उनकी बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है भूतकाल की। तो हम क्या करते हैं, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो डालेंगे भूतकाल। पहला प्रकार काल का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। और उसके सामने मैं आपको लिख देता हूं बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि ऐसी क्रिया का प्रयोग किया जाए जो अब से पहले हुई है, अब से पहले हुई है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैंने खाना खाया, अब ये जो वाक्य है वो अब से पहले, अभी तो नहीं खाया लेकिन अब से पहले खाया। उसका चाहे निश्चित समय नहीं है यहाँ पर कि घंटे पहले खाया, 1 दिन पहले खाया, 2 दिन पहले खाया, यानी मैंने खाना खाया, ये बात मैंने कही। अर्थात ये क्या हुआ, हमारा जो भूतकाल हुआ, यानी जो क्रिया है हमारी वो बीते हुए समय में हुई। ठीक है, अब बीता हुआ समय क्या है, क्रिया की स्थिति है। आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है, क्रिया की स्थिति है। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा की अगर बात करें, परिभाषा हमने जैसे मुख्य परिभाषा की बात करी कि क्रिया के होने का के समय का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम काल कहते हैं। अब भूतकाल की बात करूं तो हम ये लिखेंगे क्रिया के बीते हुए
समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। ये जो आपकी परिभाषा है, बिल्कुल सामान्य शब्दों में परिभाषा की बात कर रहा हूं कि क्रिया के बीते हुए समय का पता चले। यानी मैंने ये वाक्य कहा, राम विद्यालय गया। अब यहां पर मैंने ये कहा कि राम विद्यालय गया, एक व्यक्ति था राम जो जाने की क्रिया कर रहा है, यानी गया जो क्रिया है। आप इस गया क्रिया को देखते पता चलेगा वर्तमान काल की क्रिया नहीं है, न ही भविष्य काल के, बल्कि ये कौन से है, जो बीता हुआ समय है, हमें उसका पता चलता है कि ये जो क्रिया हुई है वो बीते हुए समय में पूरी हुई है। तो राम विद्यालय गया। अब कौन सी स्थिति बनेगी, हम इसके 6 प्रकारों की बात करेंगे, वो आगे जाके बात करेंगे कि बीते हुए समय की जो क्रिया है वो कब कौन सी कंडीशन बनती है। 6 प्रकारों में से उसकी बात कर रहा हूं मैं। अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि हम वर्तमान काल भूतकाल की जो क्रिया उसकी बात कर रहे हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बीता हुआ समय, यानी क्रिया की स्थिति जो बीत चुकी है। क्रिया के बीते हुए समय का पता चले उसे हम भूतकाल कहते हैं। राम विद्यालय गया। अब मैंने ये कहा भूतकाल के जो भेद होते हैं, वो भूतकाल के भेद, मैंने क्या कहा, भूतकाल के भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। देखिए 6 के नामकरण मैं यहाँ पर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सामान्य भूतकाल। प्रश्न जो बनेगा आपका परीक्षा में वो इन्हीं 6 प्रकारों में से बनने वाला है। सामान्य भूतकाल, आपका जो आता है आसन भूतकाल, और इसके बाद मैं नेक्स्ट तीसरे प्रकार की अगर बात करूं मैं पूर्ण भूतकाल, इसके बाद में बात करूं मैं चौथे प्रकार की अपूर्ण भूतकाल, चौथा जो प्रकार है आपका संदिग्ध भूतकाल, और छठे प्रकार की बात करूंगा तो मैं हेतु ये जो 6 प्रकार हैं वो आपके रहने वाले हैं। देखिए आपको 4 वाक्य दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, चारों ही भूतकाल के होंगे, लेकिन आपसे पूछा क्या गया, अपूर्ण भूतकाल को छांटिए। पूछा गया आपको पूर्ण भूतकाल को छांटिए, सामान्य भूतकाल को छांटिए, संदिग्ध को छांटिए या हेतु मद को छांटिए। कोई भी 4 वाक्य आपको दे दिए जाएंगे, चारों ही भूतकाल के होंगे और चारों में से आपको कोई ना कोई एक पूछ लिया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ भूतकाल के 6 प्रकार है। एक तो सामान्य भूतकाल है, दूसरा आपको मिलेगा आसन भूतकाल, और तीसरा प्रकार आपको मिलेगा पूर्ण भूतकाल, और आपको इसके बाद में मिलेगा अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। ये जो आपको 6 प्रकार मिलने वाले हैं भूतकाल के। ठीक है, अब मैं 6 जो प्रकार है उनके 3 4 वाक्यों के साथ उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए आपका ये जो चौथा प्रकार है, जो 5वां प्रकार है संदिग्ध भूतकाल। अब देखिए कुछ मेरे विद्वान साथी ये कहते हैं कि ये संदिग्ध भूतकाल नहीं है, ये संभाव्य भूतकाल है, ये संभावना है। आपको एक चीज़ दिमाग में यहाँ से गांठ लगा लेनी है कि वर्तमान काल में भूतकाल में हम संभावना नहीं रखेंगे। संभावना तो आपको पता ही है, संभाव्य भूतकाल नहीं होगा, क्योंकि वो तो केवल और केवल वर्तमान में हो सकता है, भविष्य काल में हो सकता है। तो आपको याद रखना है संदिग्ध है वो वर्तमान काल में हो सकता है और बीते हुए समय में हो सकता है। तो भूतकाल के लिए आपको संदिग्ध भूतकाल ही याद रखना है। वहाँ पर संभाव्य भूतकाल आ जाए तो वहाँ पर आपको ऑप्शन वही गलत कर देना है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इन जो 6 प्रकार हैं, इन 6 प्रकारों को मैं एक एक वाक्य के साथ क्लियर करवा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इस हेडिंग को यहाँ छोड़ रहा हूँ और एक मैं यहाँ पर आपके सामने 3 या 4 वाक्य इस साइड में लिखूँगा
और इन चारों वाक्यों को हम 6 प्रकार में लिखते जाएंगे। पहला वाक्य मैंने लिखा, विकास ने खाना खाया। विकास ने खाना खाया, पहला वाक्य है। ठीक है, दूसरा वाक्य, मैंने पाठ पढ़ाया। और नेक्स्ट आपका जो तीसरा वाक्य है, गीता बाजार चली गई। फिर अगला जो वाक्य है, मैंने चॉकलेट खाई। चॉकलेट खाई। ये जो चारों वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों ही जो वाक्य है वो भूतकाल के हैं और एक ही समय के हैं। ठीक है, इन चारों वाक्यों को मैं हमारे जो 6 प्रकार हैं उन 6 प्रकार में आपके सामने सेट करूंगा। तो हमारा जो सबसे पहला प्रकार आता है सामान्य भूतकाल। अब देखिए, सामान्य भूतकाल से हमारा आशय क्या है, इस बात को जान लेना आवश्यक है। वाक्य पूरा का पूरा आपका भूतकाल का आएगा, लेकिन सामान्य भूतकाल का मतलब क्या है? निश्चित समय का बोध न हो। निश्चित समय का बोध न हो, अर्थात वाक्य में जो क्रिया आई है उसका कोई निश्चित समय नहीं, अर्थात अब से वो पहले तो हुआ है, आज हुआ है, कल हुआ है, उससे कल हुआ है, यानी कभी भी हो सकता है वो, उसका जो निश्चित समय वो नहीं होता है। लेकिन वो कार्य है वो पहले, अब से पहले पूरा हो चुका है, यानी वो वाक्य भूतकाल का होगा, लेकिन निश्चित समय का बोध यहाँ पर नहीं होगा। सामान्य भूतकाल में क्या होगा? निश्चित समय का बोध यहाँ पर नहीं होगा। ये जो चारों वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों में देखिए, विकास ने खाना खाया। मैं यहाँ पर इस वाक्य को रिपीट कर रहा हूं, विकास ने खाना खाया। कोई विकास नाम का लड़का था, खाने की जो क्रिया कर रहा है, खाया, यानी अब से पहले उसने कार्य किया, लेकिन उसका निश्चित समय हमें पता चला क्या? आप बताओ, विकास ने कब खाना खाया? अभी खाया, 1 दिन पहले खाया, 4 दिन पहले खाया, दोपहर को खाया या सुबह खाया? ये बात हम क्लियर नहीं कर सकते। अर्थात मैंने यही कहा कि किसी भी वाक्य में जो समय है वो निश्चित न हो। यहाँ पर जो क्रिया है वो निश्चित नहीं है, कब पूरी हो रही है। ठीक है, दूसरा वाक्य देखिए, मैंने पाठ पढ़ाया। मैंने पाठ पढ़ाया। अब इसमें देखिए, मैं एक क्रिया है, सॉरी आपका जो कर्ता कारक है, यहाँ पर देखिए जो पाठ पढ़ाने की जो क्रिया हुई उसके समय का पता चल रहा है क्या आपको? मैंने पाठ कब पढ़ाया? आज पढ़ाया या कल पढ़ाया, 1 घंटे पहले पढ़ाया, 2 घंटे पहले पढ़ाया या 10 दिन पहले पढ़ाया? ये हम यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन अब से पहले ये क्रिया हुई है, अर्थात बीते समय में क्रिया हुई, लेकिन निश्चित समय का पता हमें न लगे, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? सॉरी, उस काल को हम क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल हम उसे कहेंगे, निश्चित समय का पता हमें न लगे। तीसरा वाक्य और लिख देता हूं, गीता बाजार चली गई। क्या आप निश्चित कर सकते हो कि जो गीता है वो 1 घंटे पहले गई थी, 1 दिन पहले गई थी, अभी गई थी, दोपहर को गई थी, सुबह गई थी, शाम को गई थी? ये हम पता नहीं लगा पाते। इस कारण से यहाँ पर क्रिया तो भूतकाल की हुई है, लेकिन यह क्रिया है वो सामान्य भूतकाल की हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्रिया का निश्चित समय का पता हम नहीं लगा पाते हैं। इस कारण से ये जो क्रिया है वो सामान्य भूतकाल की है। चौथी अगर क्रिया की बात करूँ, मैंने चॉकलेट खाई, तो इन चारों वाक्यों से आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। मैंने चॉकलेट खाई। चारों ही वाक्यों में हमें समय का जो निश्चित बोध है वो नहीं करा पाते हैं। इस कारण से ये जो क्रिया है आपकी
वो सामान्य भूतकाल की क्रिया हो जाती है। आप नोट डाउन यहाँ से कर सकते हो। सीधी सीधी आप हेडिंग डालोगे 1 नंबर, सामान्य भूतकाल निश्चित समय का बोध न हो। ज़्यादा आपको परिभाषा में नहीं फंसना है, सीधे आपको ये पता लगाना है सामान्य भूतकाल का मतलब निश्चित समय का बोध नहीं हो। क्रिया तो अब से पहले हुई है लेकिन वो समय हमें पता नहीं है वो क्रिया कौन सी है, सामान्य भूतकाल की क्रिया है। ये जो आपको 4 वाक्य यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इन्हीं चारों वाक्यों को हम 6 के 6 प्रकारों में रखने वाले हैं, क्योंकि जब एक प्रकार का हम आधार वाक्य बनाते हैं तो उससे बात आपकी ज़्यादा समझ में आने वाली है। नोट डाउन कर लीजिएगा, नेक्स्ट प्रकार की चर्चा मैं यहाँ पर आपके साथ करने वाला हूँ। दूसरा आपका प्रकार आता है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल, देखिए इस शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पर आसन से। मैंने ये कहा 6 के 6 जो प्रकार है उनमें क्रिया आपके बीते हुए समय का ही बोध करवाएगी, लेकिन पहले में मैंने क्या कहा, निश्चित समय का बोध वो नहीं करवाने वाली है। लेकिन जो आसन भूतकाल है उसमें जो क्रिया है वो आपकी अब से जस्ट पहले क्रिया हुई है, अर्थात अभी अभी। बीता हुआ समय तो है लेकिन अभी अभी क्रिया है वो पूरी हुई है। अभी अभी क्रिया का होना, अभी अभी क्रिया का होना यानी अब से जस्ट पहले। अब से जस्ट पहले तो हम अब से जस्ट पहले अगर क्रिया का बोध अगर हम करवाएंगे तो हम एक सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस सहायक क्रिया यानी है या हैं से आप क्या करोगे, वाक्य का पता लगाओगे। है एक वचन के लिए आता है आपका बहुवचन के लिए आता है। इसकी एक अलग वीडियो मेरे YouTube चैनल पर है, आप सर्च मारकर देख सकते हो। अभी अभी क्रिया पूरी हुई है, क्रिया तो भूतकाल की ही है, क्रिया तो भूतकाल की ही है, लेकिन उसके साथ में है और है हमने लगा दिया तो वो हमें पता चला देगी कि जो क्रिया है वो अब से जस्ट पहले हुई है, आसन भूतकाल में हुई है। मैंने कहा इन चारों वाक्यों की मैं बात करने वाला हूं। विकास ने खाना खाया, मैं यहां तक इस वाक्य को लिख देता हूं तो वाक्य तो आपका अब से पहले हुआ है लेकिन निश्चित समय का बोध नहीं हुआ। लेकिन मैं यहां पर कह देता हूं विकास ने खाना खाया है, तो अब आपका है जो निश्चित करता है कि ये जो काम है वो अब से पहले ही हुआ, जस्ट थोड़ी देर पहले हुआ। पता चला ना। यहाँ पर दूसरा वाक्य भी देख लीजिए आप, मैंने पाठ पढ़ाया। अब मैंने पाठ पढ़ाया, कब पढ़ाया गुरुजी ये निश्चित नहीं हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पर कह दिया मैंने पाठ पढ़ाया है। क्लास में कहता हूँ अरे याद करो भाई मैंने अभी का पाठ है वो पढ़ाया है, तो आपको पता चलेगा ये जो वाले ये पढ़ाया जो क्रिया वो अभी जस्ट ही पूरी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट वाक्य और देख लीजिए आप, गीता बाजार चली गई है। ठीक है, श्याम ने पूछा गीता कहाँ है और मम्मी ने क्या कहा, गीता बाजार चली गई है। देखिए पता चला, श्याम था उसने पूछा मम्मी जी गीता कहाँ है, तो मम्मी का जो जवाब आया कि जो गीता है वो बाजार चली गई है का तात्पर्य क्या हुआ कि वो अभी गई है। क्लियर हुई होगी बात, आशा करता हूँ मैं आपसे। जो चौथा प्रकार है आपका वो कौन सा है देख लीजिए, मैंने चॉकलेट खाई। ठीक है, ये जो वाक्य है मैंने चॉकलेट खाई, क्या आप इसका समय निश्चित कर पाओगे? अभी खाई, घंटे पहले खाई। लेकिन जैसे मैं इसके साथ में है सहायक क्रिया लगा देता हूं, मैंने चॉकलेट खाई है। अब देखिए इस है से आपकी जो क्रिया है, आपकी जो क्रिया की स्थिति है बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मैंने चॉकलेट खाई है, अब आपको पता चलेगा कि अभी मैंने ये जो चॉकलेट है वो खाई है। इस प्रकार से आप मुख्य क्रिया के साथ है सहायक क्रिया लगा देते हो तो आपका जो काल है वो कौन सा हो जाएगा, आसन भूतकाल हो जाएगा, जिसमें क्रिया है वो अभी अभी पूरी हुई होती है।
ठीक है, आशा करूँगा कि ये भी बात आपके बिल्कुल समझ में आई होगी। यहाँ से आप इनको नोट डाउन करोगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट है उसकी बात यहाँ पर करेंगे। तो तीसरा पार्ट आपका कौन सा है, पूर्ण भूतकाल। तीसरे प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा प्रकार है आपका पूर्ण भूतकाल। अब तीसरे प्रकार में पूर्ण भूतकाल से हम क्या समझेंगे, इस बात को आपको समझ लेना आवश्यक है कि हम पूर्ण भूतकाल से क्या तात्पर्य लेने वाले हैं, इसका आशय क्या है। पूर्ण भूतकाल से आशय ये है कि जो क्रिया है हमारी वो भूतकाल में तो हुई है, यानी बीते हुए समय में तो हुई है, लेकिन उसका समय है वो बहुत पहले है, बहुत पहले, यानी अभी नहीं है, उसका समय है वो बीत चुका है, बहुत ज़्यादा बीत चुका है। अर्थात मैं यहाँ पर इसके सामने क्या लिखता हूँ, बहुत समय पहले क्रिया पूर्ण, यानी बहुत समय पहले जो क्रिया है वो पूरी हुई और वो समाप्त हो गई। ठीक है, जैसे इसके साथ में हम सहायक क्रिया लगाएंगे, कौन सी, था, थे और थे। ये जो तीन प्रकार की जो सहायक क्रिया वो हम लगाएंगे, था वो पुल्लिंग शब्द के पुल्लिंग क्रिया के लिए हम लगाएंगे, थे है वो स्त्रीलिंग क्रिया के लिए लगाएंगे, और थे है वो बहुवचन के लिए हम लगाएंगे। यानी कोई भी भूतकाल का वाक्य है उसके साथ था, थी, थे लगा हो तो आपको समझ लेना है वो जो वाक्य है वो पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। उन्हीं चार वाक्यों को हम अपना आधार मानते हुए हम उन्हीं चार वाक्यों को पूर्ण भूतकाल में बदलने वाले हैं। पहला वाक्य था, विकास ने खाना खाया। विकास ने खाना खाया, समय का पता हमें नहीं चला था, लेकिन अब मैं इसके साथ में एक सहायक क्रिया जोड़ देता हूं, विकास ने खाना खाया था। अब पहले खाया था, बहुत समय पहले खाया था, बीते हुए समय की जो क्रिया तो है लेकिन ये बहुत पहले पूरी हो चुकी है। इस कारण से यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, था सहायक क्रिया लगाते हैं। दूसरा वाक्य था, मैंने पाठ पढ़ाया। मैंने पाठ पढ़ाया, इसे हम इस वाक्य से हम हमारी जो क्रिया है उसका हम निश्चित नहीं कर पाए। जैसे हमने जोड़ा तो आसन भूतकाल है, जोड़ा तो आसन भूतकाल की क्रिया हो गई, लेकिन मैंने पाठ पढ़ाया था, बहुत समय पहले पढ़ाया था, अर्थात ये पूर्ण भूतकाल की क्रिया हो जाती है। अब देखिए तीसरा वाक्य था, गीता बाजार चली गई। गीता बाजार चली गई, तो इस चली गई से हमें पता नहीं चला कब चली गई, है से हमें पता चला कि अभी भी वो गीता है वो बाजार चली गई है, लेकिन अब इसके साथ में गीता बाजार चली गई थी, अब बहुत समय पहले चली गई थी। हमें निश्चित होता है समय, यानी बहुत पहले के समय में जो गीता है वो बाजार गई थी, अर्थात ये जो क्रिया है वो पूर्ण भूतकाल की क्रिया आपको यहाँ से मिल जाती है। चौथे वाक्य की और बात हम करें तो जैसे मैंने ये कहा, मैंने चॉकलेट खाई। अब चॉकलेट खाई से समय का निश्चित नहीं हुआ, है से हमें ये पता चला कि अभी अभी हमने चॉकलेट खाई, लेकिन मैं यहाँ पर कहता हूँ मैंने चॉकलेट खाई थी। यानी अब जो वाक्य आया आपके सामने, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्रिया है वो बहुत समय पहले पूरी हुई थी। तो इन चार वाक्यों से हमें पता चला कि आपका जो पूर्ण भूतकाल है, आपका जो पूर्ण भूतकाल है जिसमें क्रिया वो बहुत समय पहले पूरी हो चुकी थी, यानी अब से बहुत समय पहले पूरी हो चुकी थी। यहाँ से आपको इस सहायक क्रिया से आपको पता चल जाता है। मैंने ये कहा कि अगर क्रिया आपकी पुल्लिंग है तो था आएगा, अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो थी आएगी, अगर क्रिया आपकी बहुवचन में है तो हम क्या करेंगे, थे लगा देंगे। नेक्स्ट हम चौथे प्रकार की बात हम करें तो हमारा जो चौथा प्रकार है जिसको हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल, चौथा जो प्रकार है आपका वो है अपूर्ण भूतकाल। अब देखिए पूर्ण भूतकाल में क्या था, क्रिया बहुत समय पहले हुई थी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अपूर्ण लगा दिया।
पूर्ण के साथ में हमने ए उपसर्ग लगा दिया, जिसका मतलब क्या होता है नहीं, यानी जो बहुत समय पहले तो ये जो क्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। तो अपूर्ण का तात्पर्य क्या है, यानी पहले आपकी क्रिया पूरी तो हुई है, यानी बीते हुए समय में क्रिया पूरी हुई है, बीते हुए समय में क्रिया पूर्ण, बीते हुए समय में क्रिया पूर्ण, लेकिन अभी तक ये क्रिया है वो लगातार जारी है, अर्थात उसमें निश्चित नहीं है। पूर्ण मैं यहाँ पर नहीं कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर अपूर्ण है। ऐसी क्रिया जो पहले समय में शुरुआत हुई थी और अभी तक वो चल रही है, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहेंगे। ऐसी क्रिया जो बीते हुए समय में पूरी हुई थी लेकिन अभी तक वो क्रिया है वो चल रही है, उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। तो इसमें हम सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, इसमें हम सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, तो रहा है, रही है और रहे हैं। है नहीं लगाएंगे, रहा है, रहा, रही और रहे, तीन प्रकार के जो शब्द हैं वो हम इनमें लगा देंगे और इनसे हमें पता चलेगा कि हमारी जो क्रिया है वो पहले समय में तो चली थी लेकिन अभी तक वो पूर्ण नहीं हुई है। जैसे हमारे पास में जो वाक्य दिखाई दे रहे हैं, विकास ने खाना खाया, विकास ने खाना खाया। देखिए इस वाक्य को हम पढ़ेंगे तो क्रिया आपकी निश्चित नहीं थी, समय कब था, है हमने लगाया तो हमें पता चला ये क्रिया वो आसन भूतकाल की है, यानी अभी पूरी हुई है। इसके साथ में हमने था लगाया तो हमें पता चला ये क्रिया वो पूर्ण भूतकाल की है, बहुत समय पहले हुई है। लेकिन इस वाक्य में हमें रहा जोड़ना है तो अभी इस वाक्य में हमें चेंज करना पड़ेगा, विकास ने खान। अब आपका जो ने कारक विभक्ति है वो हट जाएगी यहाँ पर, विकास खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, ठीक है सहायक क्रिया भी हम यहाँ लगा देते हैं क्योंकि अभी यानी जो आपका आसन भूतकाल है उसकी ओर भी संकेत ये कर रहा है क्योंकि यहाँ से हमने खा रहा है, कार्य तो था वो पहले शुरू किया था लेकिन ये जो कार्य है वो अभी तक रनिंग चल रहा है, अर्थात इस समय में भी वो चल रहा है। इस कारण से इस वाक्य को हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। दूसरे वाक्य को मैंने क्या कहा, मैंने पाठ पढ़ाया। अब देखिए इसमें भी चेंज हो जाएगा, मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जिस प्रकार का भी वाक्य होगा उस प्रकार के वाक्य के साथ में सहायक क्रिया अपने आप एडजस्ट होती जाएगी, ठीक है। मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ यानी पहले मैंने शुरुआत की थी और अभी भी यह कार्य है वो वर्तमान में चल रहा है, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल हम कहेंगे। तीसरे प्रकार का वाक्य क्या है, गीता बाजार जा रही है, गीता बाजार जा रही है। तो इस वाक्य में भी हमें अपूर्ण भूतकाल की स्थिति नजर आती है। और जो चौथा वाक्य है, मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, स्थिति यहाँ पर यह है कि कोई भी कार्य है वो अब से पहले शुरू हुआ हो, भविष्य भूतकाल में कार्य शुरू हुआ हो लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं है, अर्थात उसके समय का पता न चले कि वो कार्य है वो कब पूरा होगा, उस कंडीशन को, इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल हम कहेंगे। इन चार वाक्यों से आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रकार की बात करेंगे। पांचवा जो प्रकार है आपका संदिग्ध भूतकाल। पांचवा जो वाक्य है, पांचवा जो प्रकार है आपका वो है आपका संदिग्ध भूतकाल, जिसमें हम बात करेंगे कोई भी वाक्य उसमें संशय की स्थिति पैदा हो, ठीक है। संभावना नहीं होगी, यहाँ पर संशय होगा, ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। वर्तमान काल में और आपका जो भविष्य काल होगा उसमें संभावना होगी और आपका जो भूतकाल है उसमें संदिग्ध की कंडीशन यहाँ पर आने वाली है। पांचवा जो प्रकार है वो संदिग्ध भूतकाल है। तो संदिग्ध भूतकाल में जो क्रिया की स्थिति होगी वो क्या होगी,
संशय की स्थिति होगी। क्रिया की जो स्थिति है वो संशय, अर्थात क्या वो क्रिया पूरी हुई है या आगे आने वाले समय में पूरी होगी। चली तो वो पहले है, भूतकाल में चली है, लेकिन उसमें कंडीशन है वो क्लियर नहीं है, स्थिति है वो क्लियर है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी बात आपको यहाँ पर नोट करनी है, और वो बात कौन सी लिखनी है, सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ आपको होगा, होगी और होंगे शब्दों का प्रयोग करना है। अगर आपकी जो क्रिया है वो सामान्य भूतकाल की क्रिया है और उसके साथ में आप होगा, होंगे, होगी लगा देते हो, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और बहुवचन के लिए इन शब्दों का प्रयोग आप कर दोगे, तो ये जो क्रिया है वो कौन सी बन जाएगी, संदिग्ध भूतकाल बन जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है, अगर कहीं भी ऑप्शन में संभाव्य भूतकाल आ जाए तो उस ऑप्शन को आपको क्या करना है, गलत करना है। संभाव्य भूतकाल नहीं होता, संभाव्य भविष्य होता है, ये आपको यहाँ से क्लियर है कर लेना है। ये जो 4 वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों वाक्यों में हम क्या करने वाले हैं, इन्हें होगा, होगी और होंगे शब्दों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, पहला वाक्य था विकास ने खाना खाया, विकास ने खाना खाया। तो उसी वाक्य में अब देखिए, मैंने ये शुरुआत में बात की थी, ये वाला जो वाक्य है वो सामान्य भूतकाल का है, और मैं ये बात यहाँ पर बता रहा हूँ, सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ आपको होगा, होगी, होंगे जोड़ना है। खाना खाया यहाँ पर पुल्लिंग क्रिया है, तो आप इसके साथ में जोड़ दोगे होगा, खाना खाया होगा। भविष्य की स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आती। कोई विकास नाम का लड़का है, वो पहले खाने की क्रिया शुरू की होगी उसने, ये बात हमने यहाँ पर होगा से पता चल जाती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपको क्या मिलती है वाक्य में, मैंने पाठ पढ़ाया होगा। ठीक है, यानी क्रिया बीते हुए समय में पता चल रही है, हो सकता है मैंने पाठ पढ़ाया है या नहीं है या होगा, ये संदिग्ध स्थिति यहाँ पर बनती है होगा से। ठीक है, अब तीसरा वाक्य क्या है, गीता बाजार चली गई होगी। क्लियर नहीं है कि वो गई है या नहीं गई, संदिग्ध है, संदिग्ध भूतकाल में गई होगी। ठीक है, मैंने पहले कहा था श्याम नाम का लड़का था, उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी गीता कहाँ है, तो मम्मी ने ये कहा कि गीता बाजार चली गई होगी। तो इस बात से आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्थिति है वो संदिग्ध भूतकाल की स्थिति है, संशय की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। चौथा वाक्य की बात हम करें तो मैंने चॉकलेट खाई होगी। खाई जो क्रिया है वो आपकी स्त्रीलिंग क्रिया है, इस कारण से मैंने होगी शब्द का प्रयोग किया और आपको पता चला कि यहाँ पर संभावना बन रही है, संशय बन रहा है कि ये संदिग्ध भूतकाल की जो क्रिया है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। आपका जो संशय है, जो संदिग्ध है वो बरकरार है। इस प्रकार से चारों वाक्यों में आप पता लगा सकते हो कि जो संदिग्ध भूतकाल है उसमें संशय की स्थिति पैदा होती है। तो उसके बाद में हमारा जो लास्ट प्रकार आता है छठा, उसमें क्या कंडीशन है उसकी बात हम और कर लेते हैं। आपका जो छठा प्रकार है जिसे हम कहते हैं हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद भूतकाल, ये वर्तमान काल में भी आपको मिलेगा, भविष्य काल में भी आपको मिलेगा। हेतु हेतु मद, इसका तात्पर्य क्या है, इस शब्द का यहाँ पर मेन क्या है वो आपको देखना है। हेतु हेतु मद का मतलब ये है, यहाँ पर कोई भी वाक्य होगा वो भूतकाल का होगा, लेकिन शर्त वाले यहाँ पर स्थिति बनेगी। ठीक है, शर्त वाली स्थिति बनेगी। क्रिया है उसमें एक शर्त की स्थिति आपको यहाँ पर मिलेगी, उसमें कोई ना कोई यहाँ पर शर्त रखी होगी, जिसमें वाक्य तो भूतकाल में आपका पूरा हुआ होगा लेकिन शर्त यहाँ पर होगी। देखिए शर्त वाले वाक्यों में मैं यहाँ पर कहूँगा, अगर विकास को
यहाँ पर ये वाला वाक्य, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर विकास को भूख लगी तो उसने खाना खाया। अब देखिए वही वाक्य है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया है। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन रख दिया, एक स्थिति रख दिया, एक शर्त रख दी है, ठीक है। यानी इस विकास को भूख लगी, ये शर्त है, तभी उसने क्या किया, खाना खाया होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, शर्त वाली स्थिति अगर पैदा होती है तो वहां पर हेतु हेतु मद वाक्य होगा। मैं अगर वाक्य को चेंज करता हूं, अगर विद्यार्थी ने, मैं ये जो वाक्य आपको 4 लिखे हुए हैं उनसे मैं अलग वाक्य यहां पर लिख रहा हूं। अगर विद्यार्थी ने मेहनत की होती तो पास जरूर होता, पास जरूर होता। यहां से होता शब्द को देखने से आपको पता चलता है कि वर्तमान काल में हम पहुंच गए। लेकिन मैंने यहां पर क्या कहा, एक शर्त थी, वो भविष्य काल में थी कि कोई भी बच्चा है अगर वो मेहनत करता, शर्त थी मेहनत करता, तो उसको मेहनत जरूर है, आपको वो पास जरूर होता, उसको मेहनत का नतीजा जरूर मिलता। तो ये थे हमारे 6 प्रकार। सामान्य भूतकाल में कोई भी समय निश्चित न हो। दूसरा था आपका आसन, बीते हुए समय में क्रिया तो पूरी हुई है लेकिन वो अभी अभी जस्ट अब से पहले पूरी हुई थी। उसके बाद में जो तीसरा प्रकार आता है वो कौन सा आता है, पूर्ण भूतकाल आता है, जिसमें बहुत समय पहले जो क्रिया वो पूरी हो चुकी होती है, जिसमें सहायक क्रिया था, थी, थे का हमें प्रयोग करना होता है। चौथी क्रिया कौन आपके भूतकाल होता है, वो आपका अपूर्ण भूतकाल होता है, जिसमें रहा, रही और रहे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में जो 5वां प्रकार होता है आपका, वो होता है संदिग्ध। संदिग्ध भूतकाल में संशय की स्थिति रहती है, होगा, होगी, होंगे शब्दों का प्रयोग हम क्रिया के साथ करते हैं। और उसके बाद में हम बात करें आपका लास्ट हेतु हेतु मध्य भूतकाल, जिसमें शर्त वाली कंडीशन होती है और वाक्य वो भूतकाल का होता है। ऐसी स्थिति में जो हमारा हेतु मध्य भूतकाल वाला वाक्य होता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं जो भूतकाल वर्तमान काल के जो 5 प्रकार हैं, उनकी चर्चा हम इसी तरीके से कोई भी हम 3-4 आधार वाक्य मानकर उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आगे आप इस तरीके से इस वीडियो को शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।